गुड मॉर्निंग। आज हम स्वामी दयानंद जी की जीवनी यह मोहन राकेश लिखित यह जीवनी यह साहित्य की गद्य विद्या में अंतर्गत आती है। जो स्वामी दयानंद जी है इनसे परिचित ऐसा कोई भी नहीं है कि जो इनसे परिचित नहीं है। तो इनका जो लेखक है मोहन राकेश, उनका अल्प सा परिचय यह है कि उनका जन्म 1925 में अमृतसर में हुआ। मोहन राकेश प्रसिद्ध नाटककार तो है ही, साथ ही वे कहानीकार एवं निबंधकार के रूप में भी प्रख्यात है। हिंदी साहित्य में उनका योगदान उल्लेखनीय है। वे अध्यापक, पत्रकार एवं प्रसिद्ध पत्रिका सारिका के संपादक भी रहे हैं। उन्होंने नाटकों को एक नया आयाम दिया है ना, मतलब यानी उन्होंने नाटकों को भी एक दिशा दी। उन्हें आधुनिक हिंदी नाटकों का मसीहा कहा जाता है। मसीहा यानी कि देवता, दूत। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे उनके प्रसिद्ध नाटक है। अंधेरे बंद कमरे में एवं न आने वाला कल उनके उपन्यास है। उनके यात्रा वृत्तांत आखिरी चटन तक में संकलित है। जीवनी विधा में भी राकेश ने नया कीर्तिमान स्थापित किया। स्वामी दयानंद राकेश की पुस्तक समय सारथी से उद्धृत जीवनी है। उनकी जो समय सारथी है, जो किताब है, उस किताब में यह जीवनी प्रसिद्ध हुई है स्वामी दयानंद जी की, और उसमें से यह जीवनी यहाँ अभ्यासक्रम में ली गई है। इसमें अत्यंत सरल भाषा में प्राचीन कुरीतियों को ध्वस्त करके धर्म के मूल स्वरूप को स्थापित करने वाली स्वामी दयानंद पर प्रकाश डाला गया है। राकेश रोशन ने, जो स्वामी दयानंद थे, उन्होंने प्राचीन कुरीतियों कौन थी? अंधविश्वास, अंधश्रद्धा, कुरीतियाँ, उनको ध्वस्त करके कि धर्म के नाम पे जो चल रही पाखंडबाजी, उसको स्पष्ट करने का, उजागर करने का उन्होंने प्रयास किया है। तो इस काठियावाड़ का एक छोटा सा गांव है टंकारा, और इस गांव में स्वामी दयानंद जी का जन्म हुआ और उनका मूल नाम था कि मूल शंकर। जब वो 14 वर्ष के थे तब उन्होंने शिवरात्रि में व्रत रखने के लिए कहा उनके पिता ने, तो वो पूजा पाठ के लिए मंदिर बाहर चले गए। और मंदिर बाहर जाने के बाद मूल शंकर को धर्म के प्रति आस्था नहीं थी, गहरी श्रद्धा नहीं थी। उन्होंने अपने पिता से प्रश्न किया कि जो वहाँ प्रसाद चढ़ाया जाता है तो वो चूहे तो खा ही जाते हैं, तो भोग सामग्री, चूहा निकलकर प्रतिमा को चढ़ा गए, भोग सामग्री को खाने लगा। फिर मूल शंकर जी का मन शांत होने लगा। उन्होंने पिता को जगाकर कई प्रश्न पूछे, लेकिन उनका संतोषजनक उत्तर नहीं मिला, उनका समाधान नहीं मिला। उन्होंने जो भी पूछा पिता को, तो पिता निरुत्तर रह गए। वो अपने बेटे को कुछ भी समझा नहीं सके। तो उस दिन से उनकी जीवन की दिशा बदल गई। यानी कि हम कहते हैं ना टर्निंग पॉइंट, लाइफ का टर्निंग पॉइंट। तो कैसे हुआ? तो उन्होंने देखा कि ये जो धर्म कांड है, कर्म कांड है, यह जो अवडंबर है, मेरे पिता जो कर रहे थे वो कितना गलत है। और उन्होंने जो पूछा, उनके मन में जो प्रश्न उपस्थित हुए, उन्होंने पिता के सामने प्रकट किए, और पिता उस प्रश्न के उत्तर देने में निरुत्तर रहे। उन्होंने एक भी प्रश्न का उत्तर उसके दिया नहीं। तो वो वहाँ से निकले, उनका मूल नाम मूल शंकर था। फिर वहाँ से निकले, वो शिव की खोज में उन्होंने संकल्प किया। फिर उन्होंने एक दिन नदी में, बहती नदी में एक शव निकाला। यानी कि नदी बह रही थी, लोग कहते कि शरीर के अंदर क्या है, कुंडलिनी है, जागरूकता है। तो उनको लगा कि इस शव में क्या है जो मुझे देखना है। तो उसने शव निकाला नदी में से, और फिर उसकी चीड़फाड़ करके देखना चाहा। योगियों द्वारा जो चक्र और कुंडलियाँ बताई गई है शरीर में, तो वो शरीर में है कि नहीं वो देखना चाहा, लेकिन उनको वहाँ भी कुछ नहीं मिला और उनको बहुत उदासी आई। मेले में उन्होंने धर्म के नाम पर जो कुछ देखा, उससे उन्हें बहुत ग्लानि हुई, और वह उनको गुरु की खोज में वो खोज करते करते वो काशी गए, कानपुर गए, प्रयाग गए, और उनको भी वहाँ अपने मन के अनुकूल गुरु नहीं मिला। फिर पता चला कि मथुरा में दंडी स्वामी बिरजानंद नाम के नेत्रहीन ब्राह्मण रहते हैं, जो सचमुच उनका पथ प्रदर्शन कर सकते हैं। तो वे मथुरा चले गए। स्वामी बिरजानंद से मिलकर उन्हें लगा कि सचमुच यही गुरु है। उनकी उन्हें खोज थी। स्वामी बिरजानंद संस्कृत ग्रामर के पंडित थे। वेदों की उन्होंने मौखिक व्याख्या की थी। वो बहुदेवोपासना, मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे, वेदों के विरुद्ध बतलाते थे। वे स्वयं एक ऐसे शिष्य की खोज में थे जो उनके विचार जनसाधारण तक पहुंच सके। जनसाधारण यानी कि जो जनता है, जनसाधारण, दुर्मिल, उनके
पास तक ये अपने विचार पहुँच सके। दयानंद जी ने अपने उनके प्रश्नों के जो उत्तर दिए वो प्रसन्न हुए, उन्हें तुरंत अपना शिष्य बनाकर स्वीकार किया। फिर वहाँ जो बिरजानंद जी स्वामी थे, वहाँ स्वामी दयानंद जी ने अपना अध्ययन प्रारंभ किया। और वह बिरजानंद जी का स्वभाव ऐसा था कि एक बार पढ़ाया हुआ वह दोबारा नहीं पढ़ाते थे। एकाग्र चित्त होकर थोड़ी देर में पाठ स्मरण करके ही उनको फिर बाद में दोहराना था। तो दृढ़ निश्चय किया और दयानंद जी ने उनको अपना गुरु माना और गुरु की प्रसन्नता की फिर कोई सीमा नहीं रह गई। स्वामी बिरजानंद के पास रहकर 2.5 वर्ष अध्ययन करते रहे। वेदों और शास्त्रों को समझने की एक नई दृष्टि उन्होंने प्राप्त की और उनकी अनंतर विदा लेने का समय आ गया। दयानंद सोचने लगे कि उन्हें गुरु दक्षिणा क्या देनी चाहिए। तो गुरु को लौंग पसंद थी, यानी कि लौंग जो हम खाते हैं, जो मसाला में उसका उपयोग होता है, तो वो लौंग गुरु को पसंद थी। दयानंद जब लौंग लेकर उनके पास पहुँचे तो गुरु ने कहा, गुरु दक्षिणा के रूप में मुझे ये लौंग नहीं कुछ और चाहिए। तो दयानंद बोले, मेरा तन मन आपकी सेवा में है, आप सिर्फ आदेश दीजिए कि गुरु जी आपको मेरा क्या चाहिए। तो उन्होंने अपना कार्यश्रेष्ठ सामने किया और कहा कि चारों ओर जो अज्ञान अंधकार छाया है, रूढ़ियों और मतांतरों से देश में घर कर रखा है, तुम देश के ज्ञान और विज्ञान का प्रकाश फैलाओ, यही मेरी गुरु दक्षिणा है। कि तुम गाँव गाँव जाओ, चप्पा चप्पा छान मारो और वहाँ मेरे विचारों को जाहिर करो, प्रकट करो और सबके मन में जो अज्ञान है, जो अंधकार है, उसको नष्ट करने का प्रयास करो। उन्होंने अपना कार्यश्रेष्ठ सामने था। देश का मानसिक जीवन अंधविश्वासों में खोखला हो रहा था। विदेशी राज्य सत्ता ने सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों को लगभग तोड़ दिया था। लोग कायर थे और अपनी सुविधा ही उनका जीवन दर्शन था। कुरीतियाँ कितनी ही थी, जाति भेद, बाल विवाह, विधवाओं के प्रति अमानुष व्यवहार, स्त्रियों को शिक्षा के अधिकार ही नहीं समझा जाता था। पुरातन काल से हम देखते आए कि स्त्रियों को शिक्षा से दूर रखा था, वंचित रखा था और उनका कार्यक्षेत्र यही था कि वह अपने खाना परोसे और अपने बच्चों को जन्म दे। तो स्वामी दयानंद जी ने इन सभी परिस्थितियों से एक साथ लड़ने का निश्चय किया। सोच लिया कि वे लिखकर, भाषण देकर तथा एक संगठन तैयार करके अपने समय की सामाजिक कुरीतियों को लोहा लेंगे यानी युद्ध करेंगे। युद्ध करना कि सचमुच का युद्ध करना है क्या, तलवार बाण वगैरह मार के नहीं, तो भाषण दे के युद्ध करना, संभाषण द्वारा वो वाद विवाद स्पर्धा में उनको निरुत्तर करना, पराजित करना, इनकी सचमुच का युद्ध नहीं करना है। तब जब समाज में जागृति नहीं आएंगी तो वो सांस भी नहीं लेंगे, ऐसा उन्होंने प्रण किया। फिर वो हरिद्वार गए, कुंभ मेला गए, पाखंडों से उन्होंने ढोंग रचने वालों को अपना वाद विवाद से उनको हरा दिया और उन्होंने सदियों में बनाए गए गलत संस्कार थे उनको भी तोड़ने की कोशिश की। उन संस्कारों को उन्होंने बदलना चाहा और ऐसा करते करते दयानंद स्वामी एक बार कर्णवास पहुँचे और उन दिन उन्होंने गंगा स्नान किया और वहाँ से जो लोग आ रहे थे उन्होंने जो भी भाषण दिया, स्वामी दयानंद जी ने जो भाषण दिया, तो उस भाषण से कर्ण सिंह नाम के एक जो बरेली के कर्ण सिंह रॉय थे, उन्होंने दयानंद जी से वाद विवाद किया, शस्त्रास्त्र यानी कि संभाषण किया उन्होंने। तो उसमें कर्ण सिंह को उन्होंने हराया क्योंकि कर्ण सिंह तलवार की बात कर रहे थे और ये शब्द के वार कर रहे थे, वो तलवार से वार करना चाहते थे और स्वामी दयानंद जी शब्द से वार करना चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि तलवार पीछे ले लो कि मैं सन्यासी हूँ, तुम पर वार करके मैं बदला नहीं लूँगा, जाओ भगवान तुम्हें सुबुद्धि दे। तो स्वामी दयानंद का कार्यक्षेत्र सारा उत्तर भारत देश था। उन्होंने फिर भी अधिक सफलता पंजाब और उत्तर प्रदेश और राजस्थान में मिली। लगभग 18 वर्ष वे विभिन्न प्रदेशों में घूमकर अपने सिद्धांतों का प्रचार करते रहे। तो उनकी यह जो काम करने का तरीका था, तो उन्होंने 10 अप्रैल 1875 को मुंबई